देखिए, भारतीय दर्शन में एक से बढ़कर एक मनीषी आचार्य हुए। सबने अपने अपने ढंग से इस देश की संस्कृति, इस देश की ज्ञान परंपरा को समझा और व्याख्यायित किया। खासकर का जो भक्ति काल का समय है और भक्ति काल के जो कवि हुए, जो संत हुए, उन पर भी लोगों ने बातचीत की। लेकिन जिस ढंग से रजनीश ओशो ने बात की है वो अद्भुत है। मुझे उन कभी कभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रजनीश और ओशो और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो बातचीत करने की शैली है उसमें एक खास तरह की समानता पाई जाती है। अब गोरखनाथ को ही ले लीजिए। जब गोरखनाथ पे रजनीश ओशो जब बात कर रहे हैं तो अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि एक बार सुमित्रानंदन पंत ने उनसे पूछा कि जो भारत के धर्माकाश है उसमें कौन से वो 12 लोग महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आप बताएंगे। उसे भारत विविधताओं वाला देश है, बहुत सारे यहाँ पर एक से बढ़कर एक संत हुए, महापुरुष हुए, लेकिन एक चुनौती है जब हम चयन करते हैं तो उसके पीछे हमारी दृष्टि, हमारा विजन, सब चीज़ काम करता है। निश्चित तौर पे यह सवाल भी रजनीश को चौंकाने वाला था, एक तरह से उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने वाला था, लेकिन उसी सहजता में तो उन्होंने 12 सूची दी। उसमें जो नाम बताए वो इस प्रकार थे: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकर, गोरख, कबीर, नानक, मीरा, रामकृष्ण, परमहंस और कृष्णमूर्ति। पंत जी ने सुना और आंखें बंद कर दी। नाम गिना देना महत्वपूर्ण नहीं है, सूची बना देना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भारतीय धर्माकाश एक समुद्र है, उसमें एक से बढ़ के एक नक्षत्र है और उनमें से सिर्फ 12 नामों का चयन अद्भुत था। इसमें किसको छोड़ा जाए, किसको गिना जाए, कौन कैसा है, एक बड़ा नाम छूट गया था। उस पर आपत्ति भी थी, पंत को भी आपत्ति हुई। जैसे राम का नाम नहीं था और पंत ने सीधे जवाब दिया कि इसमें तो राम का नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे 12 ही चुनने थे, तो बहुतों का नाम छोड़ना पड़ेगा। तो पंत ने पूछा कि छोड़ने का आधार क्या था? तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने कुछ मौलिक दिया है इस देश को, यहाँ के धर्म को, यहाँ के दर्शन को, मैंने सिर्फ उन्हीं का नाम गिना है और राम की कोई मौलिक देन नहीं है, जबकि राम की अपेक्षा कृष्ण की मौलिक देन है। इसलिए हिंदुओं ने भी राम को नहीं, कृष्ण को पूर्णावतार माना है।